हट जाओ वहां से। चलो बोलो कहाँ तक पढ़ाया गया। फिजिक्स निकालिए। हाँ, हेडिंग लगाइए, समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा। समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा। समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र का मैंने नहीं करवाया। हेडिंग लगाइए, समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा। एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बात समझ में आया। क्या पढ़ना है आप लोगों को, समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक एनर्जी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया है, बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है और समझ लिया है। ध्यान से देखिए, जितनी बातें मैं बता रहा हूं, अगर जो आप उतनी बातें समझ गए तो डेरिवेशन बहुत आसान है। आपको पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला आपने निकाला था। क्या थी, दो प्लेटें थी, एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश था, दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आवेश था। दोनों प्लेटों की बीच की दूरी क्या थी, स्मॉल डी, और दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या था, ए था। क्या यहां तक ये बात समझ में आया है? इतने में कोई दिक्कत है? जल्दी बोलिए। नहीं है तो ध्यान से सुनो। उस दिन मैंने बताया था कि दो चीजें देखना है, एक बेटा टाइम देखना है और एक क्या देखना है, चार्ज मतलब आवेश। सही बात है। टाइम बराबर 0 पर आवेश भी हमारा क्या होगा, 0। टाइम बराबर टी डैश पर चार्ज कितना होगा, क्यू। सही बात है, करवाया गया था कल वाला डेरिवेशन जो। और आपको पता है क्या, आपको पता है कि हमारे पास में पूरे भाग का निकालने के लिए कोई भी फार्मूला नहीं है, हम अल्पांश पार्ट के लिए निकालते हैं। तो अल्पांश पार्ट के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है टी में प्लस क्या होगा, dt ऐड होगा, और Q में क्या होगा, प्लस का dQ ऐड होगा। यही बताया गया था कल। बात समझ में आया। और एक टाइम आएगा कि जहां पर टाइम क्या होगा, T, और चार्ज हमारा क्या बन चुका होगा, कैपिटल Q। क्या यहां तक मेरी पूरी बात समझ में आया है? कितने में किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, जल्दी बताओ। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। यहां तक प्रॉब्लम क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत? तो इतना नोट करिए, फिर आगे पढ़ाएं, डेरिवेशन करवाएं। एक बात बताइए, यहां से इस चार्ज को जब हम इधर लेकर के आएंगे, जब ये इधर से इधर आएगा तो लाने में मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, हिंदी में बोले तो कार्य करना पड़ेगा। और वही कार्य किसके रूप में संचित होगा, एनर्जी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में संचित होगा? आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, Q अपान में C, यही होता है। यहां पर जो विभव है यानी वर्क है, ये किसके रूप में संचित होगा, dW के। किसके फॉर्म में? देखो, यहां से यहां तक लाने का हमारे पास में पूरा फार्मूला नहीं है। फार्मूला ना होने की वजह से हम क्या करेंगे, अल्पांश पार्ट लेकर के करेंगे, जैसे उस दिन हम लोगों ने किया था। तो अल्पांश पार्ट लेने के लिए हमारा कार्य भी क्या होगा, मिनिमम होगा, अल्पांश होगा, बहुत छोटा होगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, dW। dW बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, Q अपान में C। बट टर्म्स एंड कंडीशन यहां पर अप्लाई है कि अप्लाई ये है कि हमारा आवेश भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, dQ। क्या ये बात समझ में आ गई? इतने में कोई दिक्कत किसी को?
हाँ, डीवी लिखते तो हमें धारिता निकालना है समांतर प्लेट संधारित्र में। आपको भी पता है कि सी आना चाहिए, धारिता होगा। क्लियर होगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या है तो बताओ। सी बराबर क्यू अपान में वी। सही बात है। यहां हम वी बराबर निकाल रहे हैं तो क्यू अपान में क्या हो जाएगा, सी। क्यों हो जाएगा, हम यहां से यहां तक लेके जाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। और वही कार्य दूसरे चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, किसके रूप में संचित होता है, पोटेंशियल के रूप में। वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपान में। सब पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, ध्यान आ गया। अब देखो यहां से अगर जो हम W बराबर निकालेंगे तो W बराबर ये इधर जाएगा, V इंटू कितना हो जाएगा, Q। अब देखो W इक्वल टू V किसके इक्वल है, Q अपान में C के। ये देखो Q अपान में क्या हो गया, ये लिखा है Q अपान में C। इतना समझाने के लिए इतना बताना पड़ेगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अल्पांश पार्ट लिया है तो अल्पांश पार्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, डी का। यहां पर देखिए हम संपूर्ण दूरी के लिए क्या लिखेंगे, संपूर्ण डिस्टेंस के लिए ये हो जाएगा डी डब्ल्यू। यहां हो जाएगा समाकलन यानी इंटीग्रेशन। आप एक बार जो गलत बनाते हैं हर बार गलत बनता है। क्यों अपान में सी, अरे ये हो जाएगा आपका क्या, डी क्यू। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन आपको भी पता है कि आप दूरी चल रहे हैं तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, लिमिट। क्यू के लिए, क्यू कहां से स्टार्ट हुआ है, जीरो से। कहां पर, कैपिटल क्यू। यानी ये हो जाएगा बच्चा जीरो और ये हो जाएगा कैपिटल। नहीं बात समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई। आपको पता है कि इंटीग्रेशन किसका होता है, जिसके पास में डी होता है। और जिसके पास में डी नहीं है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। यहां पर देखो क्यू के आगे क्या लिखा हुआ है, डी। यानी यहां पर इंटीग्रेशन किसका होगा, क्यू का। ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकलेगा। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। यहां पर ये सी कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। और समाकलन आप क्या हो जाएगा, क्यू अपान में सी, कहां से, ये हो जाएगा डी क्यू। क्या इतनी बात मेरी समझ में आया सभी को। आपको पता है कि यहां पर क्यू का पावर कुछ नहीं है तो मतलब कितना है, वन। कितना है, ये बच गया आपका डब्ल्यू इक्वल टू वन अपान में सी। और आपको पता है कि x का पावर वन इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, x का पावर वन प्लस वन। जितना ये लिखा है कहां चलाएगा, नीचे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में टू। ये क्या होता है, फार्मूला। वही यहां पर लिखा गया है q का पावर वन, तो ये हो जाएगा q का पावर वन प्लस वन। जितना ऊपर है कहां चलाएगा, नीचे। और इधर बच जाएगा जीरो लिमिट और इधर बच जाएगा q। क्या इतनी बात सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आया, क्लियर हो गया। सो रहे हो, हाथ हटा लो, एक्टिव माइंड के साथ में पढ़ लो। W इक्वल टू वन अपान में सी। ये वन में वन ऐड होगा कितना हो जाएगा, टू। अपान में कितना हो जाएगा, टू। ये जीरो टू कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू। अब देखो यहां से ये कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा तो W अपान में, W इक्वल टू वन अपान में टू सी। और यहाँ क्या अप्लाई होगा, लिमिट। एक दिन बताया था लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। यहाँ पर क्यू की जगह पर ये बड़ा वाला क्यू रखेंगे, इसका स्क्वायर। आगे जीरो का स्क्वायर जीरो आएगा। डब्ल्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर से जीरो माइनस होगा कितना आएगा, क्यू स्क्वायर। अपान में कितना बच जाएगा, टू सी। यही आपका क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी का क्या है, फार्मूला है। कोई दिक्कत किसी को, कौन वाला, ये इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू एक्स होता है, फार्मूला है इंटीग्रेशन। वैसे यहाँ पर x है तो यहाँ x आया, यहाँ w है तो यहाँ पर w आएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n, बेसिक क्लास मैंने पढ़ाया है। x का पावर n dx इक्वल टू फार्मूला होता है x का पावर n प्लस वन अपान में n प्लस वन। ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, बेसिक क्लास में मैंने सिखा रखा है, पहले दिन ही सिखाया था। तो x का पावर यहाँ पे ये है वन, तो x की पावर n का फार्मूला x की पावर n प्लस वन अपान में n प्लस वन।
n की जगह पे 1 है तो 1+1 और 1+1 मिलाकर के ये 2 और ये 2, ये यल इसमें किया गया। q का पावर 1 था तो 1+1 अपन में। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? फार्मूला पूरा समझ में आ गया? नोट डाउन करिए।